नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फौज के कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 18 मिनट पहले फौज के कमांडर इन चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या हसास तरीन खबर नशर की है। ये एक खबर पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर उल्टा सकती है। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जस्टिस अतर मिनल्ला और एक सहाफ़ी के मुतल्लिक है। इस खबर के मुतल्लिक अब से 23 मिनट पहले एक 18 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो चुका है। ये एक ऐसा वीडियो क्लिप है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। ये वीडियो क्लिप आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ डीजी आईएसआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। आईएसआई के एक आला ओहदेदार और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 21 मिनट पहले क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसी पूरी सूरत हाल में एक जनरल की हैरानकुन वीडियो कैसे वायरल हुई, ये कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ NA 148 के इलेक्शन के नताइज में आने वाले एक ट्विस्ट के मुतल्लिक है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ, एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं और आर्मी चीफ से जुड़े एक वाक़े के मुतल्लिक आज के दिन में जो एक वीडियो वायरल हुई है, एक ऐसी वीडियो जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं और आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये जो हसास तरीन वाक़या है, ये वाक़या भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ को आर्मी हाउस में एक खुफिया मुलाकात का पैगाम पहुंचाया गया। ये पैगाम किस शख्सियत ने पहुंचाया और ये खुफिया मुलाकात किस मकाम पर हुई, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आर्मी हाउस में एक बहुत गैर मामूली कॉल की गई। आम हालात में आर्मी हाउस में इस किस्म की कॉल नहीं की जाती और ये एक ऐसी कॉल थी जिसको सुनकर आर्मी चीफ भी बहुत हैरान परेशान थे और आर्मी हाउस के अमले ने जब आर्मी चीफ को आगाह किया कि एक शख्सियत आपसे मुलाकात करना चाहती है और उसके बाद आर्मी चीफ को जब यह पता चला कि यह शख्सियत मुझसे किस मकाम पर मुलाकात करना चाहती है, तो यह पूरा मामला उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, बहुत गैर मामूली था। ये किस मकाम पर मुलाकात हुई, यानी किस खुफिया मकाम पर यह मुलाकात हुई और उसके बाद आर्मी चीफ के मुतल्लिक क्या हैरानकुन वाक़या हुआ, ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ को जो एक पैगाम भेजा गया, यानी बराह रास्त एक कॉल करके, इस पैगाम में उनसे एक बड़ी अनोखी फरमाइश की गई, या आप ये कह सकते हैं कि उनसे इस फरमाइश के पीछे छुपा एक बड़ा अनोखा मुतालबा किया गया। आर्मी चीफ पहले इस ख्वाहिश या इस मुतालबे को मानने में रिलक्टेंट थे, लेकिन जब बार बार उनसे दरख्वास्त की गई, जब बार बार उन्हें ये पैगाम भेजा गया, तो उसके बाद आर्मी चीफ ने इस पैगाम पर हामी भर ली। अब ये जो पैगाम है एक खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक था और आर्मी चीफ को ये मैसेज भेजा गया कि आप इस्लामाबाद से तकरीबन 53 किलोमीटर दूर एक दूर अफ्तादा मकाम पर पहुंच जाएं। यहां आपसे एक बड़ी अहम नोयत की मुलाकात करनी है और इस मुलाकात के लिए कॉल करने वाली शख्सियत ने यह नहीं कहा कि मैं आपसे GHQ में मिलना चाहता हूं, मैं आपसे आर्मी हाउस में मिलना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर ऐसी मुलाकातें आर्मी हाउस में होती हैं, GHQ में होती हैं और इसी तरह इस्लामाबाद में जो ISI का हेडक्वार्टर है या ISI का जो मेस है, यहां भी इस किस्म की मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस मुलाकात को चूंकि मुकम्मल तौर पर खुफिया रखना था और इस मुलाकात का एक बहुत बड़ा मिशन था, इसलिए इस मुलाकात के मुतल्लिक एक ऐसे मकाम का तयन किया गया जहां पर मीडिया की एक्सेस न हो, ताकि इस मुलाकात के मुतल्लिक मालूमात मंजर आम पर ना आ सकें।
अब ये जो खुफिया मुलाकात का पैगाम भिजवाया आर्मी चीफ को, ये पैगाम शहबाज शरीफ ने भिजवाया और उसके बाद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से 53 किलोमीटर दूर इस दूर अफ्तादा मकाम पर पहुंच गए। आर्मी चीफ इस मकाम पर जाने के लिए रिलेक्टेंट थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने जब बार बार ये रिक्वेस्ट की कि आप इस मकाम पर आएं, तो उसके बाद आर्मी चीफ ने इस मकाम पर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए हामी भर ली। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि इस्लामाबाद से 53 किलोमीटर दूर इस मकाम पर इस किस्म का कोई वाकया हो सकता है। ये वाकया क्या था, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ जब इस मकाम पर पहुंचे तो उस वक्त उनकी टीम के कुछ मेंबर्स उनके साथ मौजूद तो थे, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की टीम के कुछ मेंबर्स भी इस मकाम पर मौजूद थे। लेकिन आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की ये जो मुलाकात हुई, ये 1-on-1 मुलाकात हुई। इस मुलाकात में आर्मी चीफ की तरफ से भी उनकी टीम का कोई मेंबर शरीक नहीं था और शहबाज शरीफ की तरफ से भी उनकी टीम का कोई मेंबर शरीक नहीं था। अब ये मुलाकात जैसे ही शुरू हुई तो इस तारतन शहबाज शरीफ ने टिश्यू पेपर से आर्मी चीफ के बूट पॉलिश करने शुरू कर दिए, यानी उनकी खुशामदें करना शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश की कि पॉजिटिव नोट के ऊपर यह मुलाकात शुरू की जाए, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के सामने एक ऐसा मुतालबा रख दिया और एक ऐसी बात कर दी जिस पर आर्मी चीफ का पारा हाई हो गया और आर्मी चीफ ने अमली तौर पर शहबाज शरीफ को अमली तौर पर उनके सामने यानी उनके मुंह पर शटअप कॉल दे दी और इसके मुतल्लिक एक वीडियो क्लिप वायरल भी हुआ। यह मुतालबा शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ से क्या था, इसके मुतल्लिक सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक तस्दीक शुदा खबर सामने आई है, क्योंकि जब ये 1-on-1 मुलाकात हुई जिसमें पहले शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की मुकम्मल तौर पर खुशामद की, उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को यह कहा कि मेरे पास आपके लिए नवाज शरीफ का एक पैगाम है। वो नवाज शरीफ जिनका स्टेटस अब भी एक इश्तिहारी मफरूर और मुजरिम का है, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का एक पैगाम है, एक मुतालबा है, एक दरखास्त है, आपको हर सूरत में यह दरखास्त माननी पड़ेगी। यानी पहले दरखास्त की और उसके बाद एक धमकी नुमा मुतालबा कर दिया। लेकिन उसके बाद जो बहुत गैर मामूली वाकया हुआ, जो कि एक नाकाबिल यकीन वाकया था, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब यह वाकया एन उस वक्त हुआ जब इसी वाकये का दूसरा हिस्सा लाहौर में हो गया, क्योंकि एक और कॉल आर्मी हाउस में मौसूल हुई और आर्मी चीफ को यह पैगाम दिया गया कि आप लाहौर आ जाएं। अब यह लाहौर आने का जो पैगाम है, यह आर्मी चीफ को नवाज शरीफ की जानिब से दिया गया। वो नवाज शरीफ जो कि यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में भी इलेक्शन हार गए, जो कि मानसेरा से भी अपनी निशस्त हार गए। अब नवाज शरीफ के साथ इस मुलाकात के लिए भी आर्मी चीफ कुछ हिचकिचाहट का शिकार थे, लेकिन बार बार जब इस खुफिया मुलाकात के लिए पैगाम भेजा गया, बार बार एक दरखास्त की गई, तो उसके बाद आर्मी चीफ ने इस मुलाकात के लिए भी हामी भर ली। लेकिन लाहौर में नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की मुलाकात में क्या हुआ, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं और फिर आपको ये पता चलेगा कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के सामने असल में क्या मुतालबा रखा था, जिस पर आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को शटअप कॉल दी और शरीफ खानदान के इक़्तिदार का सूरज अमली तौर पर गरूब होने के करीब पहुंच गया। अब जब आर्मी चीफ लाहौर पहुंचे तो इनकी जो नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, ये एक 1-on-1 मुलाकात नहीं थी। यानी शहबाज शरीफ के साथ तो आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई थी, लेकिन यह मुलाकात 1-on-1 मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके अंदर दो मजीद किरदार भी शरीक थे। अब आर्मी चीफ की जब नवाज शरीफ के साथ ये मुलाकात शुरू हुई तो नवाज शरीफ ने भी हस्बे मामूल पहले आर्मी चीफ की खुशामद की, आर्मी चीफ की खुशामद करते हुए उनके बूट पॉलिश किए। लेकिन उसके बाद अचानक उन्होंने यानी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के सामने एक ऐसी ख्वाहिश रख दी या एक ऐसा मुतालबा कर दिया जिस पर आर्मी चीफ हक्का बक्का रह गए और आर्मी चीफ के सामने दो ऐसे जुमले नवाज शरीफ ने बोले जो कि आर्मी चीफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, और फिर आर्मी चीफ की जानिब से नवाज शरीफ को भी एक शटअप कॉल दी गई। ये दोनों जुमले आपको मुख्तसरन बताते हैं
कि नवाज शरीफ ने असल में आर्मी चीफ से क्या मुतालबा किया और शहबाज शरीफ ने खुफिया मुलाकात आर्मी चीफ से इस्लामाबाद से 53 किलोमीटर दूर किस मकाम पर की। अब लाहौर में जो मुलाकात हुई इसमें हुसैन नवाज और हसन नवाज भी शरीक थे और नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मुखातिब किया और उन्हें यह कहा कि जिस तरीके से हुसैन नवाज और हसन नवाज मेरे बेटे हैं, अगर ये आपके साथ कभी कोई बदतहजीबी करें तो आपने मुझे बताना है। और इस तरह से आर्मी चीफ को यह पैगाम पहुंचाया नवाज शरीफ ने कि जैसे ये मेरे दोनों बेटे मेरे ताबेदार हैं, इसी तरह आपको भी मेरा ताबेदार रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ के मुतल्लिक और आर्मी चीफ के सामने नवाज शरीफ ने एक ऐसा मुतालबा रखा जो कि आर्मी चीफ के लिए नाकाबिल कबूल था और यहां से ये पूरी गेम उलट कर रह गई और नवाज शरीफ को शटअप कॉल मिल गई जिसकी एक तस्दीक भी की गई, क्योंकि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को यह कहा कि मैं आपको एक नजराना देना चाहता हूं, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। और उसके बाद नवाज शरीफ ने यह कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी तरफ से ये नजराना कबूल करें, क्योंकि नवाज शरीफ चाहते ये थे कि आर्मी चीफ ये तोहफा कबूल करके मेरे तमाम सियासी मकासद पूरे करें, क्योंकि शरीफ खानदान का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो आर्मी चीफ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब आर्मी चीफ को नवाज शरीफ ने यह कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक बेशकीमत गाड़ी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, ये एक BMW गाड़ी है, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे ये गाड़ी ले लें। अब इस पर आर्मी चीफ बड़े भरम हो गए और उन्होंने ये गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो सरकारी गाड़ी है ये मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ पर यह इंकशाफ हुआ कि नवाज शरीफ ने जो कोर कमांडर्स हैं उनको भी BMW गाड़ियां तोहफे में देने की कोशिश की, अगरचे इन कोर कमांडर्स ने भी ये तोहफे में दी जाने वाली गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद जो शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई इस्लामाबाद से 53 किलोमीटर दूर तकरीबन गलियात के एक मकाम पर, तो जब नवाज शरीफ को आर्मी चीफ ने इनकार किया कि मैं आपसे गाड़ी नहीं ले सकता, तो फिर शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को दोबारा गलियात के मकाम पर बुलाया और उन्हें यह कहा कि नवाज शरीफ की आप ये बात मान लें, ये गाड़ी आप हमसे ले लें। लेकिन जब आर्मी चीफ ने वहां भी इनकार किया तो फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। और ये जो वाकया है ये साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक है। और साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के भाई ने अपनी किताब में लिखा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज यानी मेरे भाई ने पूरी फैमिली को ये दो वाकयात बताए। और इससे जुड़ा वीडियो क्लिप आज के दिन में इसलिए वायरल है कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये इल्जाम लगाया बेहुदा कि इमरान खान साहब ने इदारों को करप्ट किया। तो अब ये जो किताब है साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के भाई की, इसके जो इक्तबासात हैं ये ट्विटर पर इस वक्त वायरल हैं कि नवाज शरीफ किस तरह से इदारों को करप्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन यहां आपको DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है और ISI के एक आला ओहदेदार के मुतल्लिक जो सबसे अहम खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इसी पूरी सूरत हाल में एक जनरल की वीडियो भी अब से कुछ देर वायरल हो गई। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो एंड उस वक्त वायरल हुई जब नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे अहम नौयत का इंकशाफ कर दिया। और नजम सेठी साहब की ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका भी मचाया हुआ है। नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या दो बड़े इंकशाफात किए, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में नजम सेठी साहब ने यह कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त नून लीग को और पीपल्स पार्टी को यह कह रही है कि आप हमें अदालत से बचाएं, यानी अदालतें जिस तरीके से ISI और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अब फैसले देने पर तुल गई हैं, तो आप हमें बचाएं। और नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि आपने हमें हॉट सीट पर बिठा तो दिया, लेकिन अवाम हमें जूतियां मार रही है, हमें ये जूतियां पड़ रही हैं, लेकिन पावर सारी आपके पास है,
फैसले आप कर रहे हैं, जिम्मेदारी सारी आपने हम पर डाल दी। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख के मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक। नजम सेठी साहब की इस वीडियो के दूसरे हिस्से में नजम सेठी साहब ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने यानी फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब से 3 गारंटीज मांग ली हैं और इन 3 गारंटीज के मुतालिक सुनकर आप हैरान परेशान होंगे। ये तीनों गारंटीज 3 जुमलों में आपको बताते हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है और ये गारंटी इमरान खान साहब से मांग रही है कि जब आप इक़्तिदार में आ गए, तो क्योंकि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार में आना राइटिंग ऑन द वॉल है। इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि अब इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आने से नहीं रोका जा सकता। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब को यह पैगाम पहुंचाया कि पहली गारंटी आप हमें यह दें कि जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो हमारा मुंह बंद नहीं करेंगे, यानी हमारा जो इन्फ्लुएंस है ये आप असर रसूख सियासत पर जो हमारा है इसको ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जो दूसरी गारंटी मांगी है इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से, ये बहुत हसास नौयत की है। नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट ने दूसरी गारंटी ये मांगी है कि जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा शख्सियात, मौजूदा अफराद जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि वो इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हुई, इनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इस किस्म की कोई गारंटीज देने से इनकार कर दिया है। ये तासुर नजम सेठी साहब ने दिया। लेकिन यहां आपको हस्सान नियाजी की जो एक बड़ी तकलीफदेह नोयत की वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस वीडियो में ये मनाजिर हैं और ये बताया गया कि हस्सान नियाजी पर बहुत तशद्दुद किया गया है, हैदर मजीद के नाखून तक उतार लिए गए और नईम पंजोता ने यह दावा किया है कि मिलिट्री कस्टडी में लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और इन पर बहुत तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन यहां पे मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब की एक वीडियो भी वायरल हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया। अब हामिद मीर साहब की ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज बोले कि हमें भी ये पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि अरशद शरीफ साहब को किसने शहीद किया, लेकिन कातिल अभी भी मुस्कुराकर ये कहते हैं कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान में सहाफत तब आज़ाद होगी जब अदलिया और पार्लियामेंट आज़ाद होगी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा हैरान कुन नोयत का वाकया सामने आया और इससे जुड़ी वीडियो इस वक्त वायरल भी हो चुकी है। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसके कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आर्मी चीफ के मुतल्लिक इस वायरल वीडियो में एतजाज अहसन साहब ने यह कहा कि बाबर सत्तार एक ईमानदार जज हैं, तोशाखाना केस एक मजाक है, इमरान खान साहब के खिलाफ इद्दत केस 15 मिनट में उड़ जाना चाहिए। और उसके बाद एतजाज अहसन साहब ने यह कहा कि मैं इमरान खान साहब को जानता हूं, 60 साल से इमरान खान साहब को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता हूं, वो किसी भी सूरत अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसके बाद GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का इंकशाफ सामने आ गया और ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब इस वीडियो में एतजाज अहसन साहब ने यह कहा कि फैसल वाउडा इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, पीछे बैठे हुई इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त फैसल वाउडा से जो कुछ करवा रही है और फैसल वाउडा जो जजों की पगड़ियां उछालने के बयानात दे रहे हैं, इसके पीछे भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि वो अदलिया को जेर करना चाहते हैं। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के खिलाफ एक और घिनौनी वारदात कर दी गई। इमरान खान साहब के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मंजूर हुई, इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम केसेस जो हैं ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचकर बोगस साबित हो रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस खोलने का फैसला कर लिया गया और अब ये घिनौनी वारदात की गई है कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना से 10 मजीद ताइफ जो हैं
ये बगैर कानून के कवायद पूरे किए अपने पास रखे। हालांकि किसी एक केस में सिर्फ एक ही रेफरेंस या एक ही मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज हो सकता है। पहले वाला मुकदमा भी बोगस साबित हो चुका है, लेकिन अब इमरान खान साहब पर कीमती घड़ियां बेचने का एक बोगस तरीन इल्जाम नया लगाया गया। लेकिन यहां पे नवाज शरीफ की एक बड़ी वीडियो वायरल हो गई है, एक बड़ी मुज़िका खेज किस्म की वीडियो वायरल, जिसमें नवाज शरीफ ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। क्योंकि इस वीडियो में नवाज शरीफ ने यह कहा कि मुझे जब निकाला गया तो कौम बाहर नहीं निकली, और जाहिर है कि अगर कोई करप्ट लीडर इक़्तिदार से बाहर निकाला जाएगा तो ये एक हतमी बात है कि उसके लिए कौम बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जस्टिस अतर बिन और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब सहाफ़ी अहमद फराद के केस में ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया, और दूसरी जानिब नजम सेठी साहब ने जस्टिस अतर बिन और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन इंकशाफ कर दिया। नजम सेठी साहब ने कहा कि जस्टिस फायज ईसा ने फैसल वाउडा का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर तौहीन अदालत का नोटिस सिर्फ इसलिए लिया कि उनको यह पता था कि जस्टिस अतर बिन और जस्टिस बाबर सत्तार इस केस में इस्टेब्लिशमेंट की तमाम रेड लाइंस को उड़ा देंगे। इसलिए जस्टिस फायज ईसा ने इस मामले पर तौहीन अदालत का नोटिस लिया, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से फैसल वाउडा एक बूट लेकर काशिफ अब्बासी साहब जो एक मारूफ और दबंग सहाफ़ी हैं उनके प्रोग्राम में चले गए थे और उनके ऊपर उस वक्त बड़ी तनकीद भी हुई थी, तो इस पूरी सूरत में ऑब्वियस है कि फैसल वाउडा इस वक्त किसके नुमाइंदे हैं। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी और अहम खबर आई है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि तौहीन अदालत पर मबनी कोई भी प्रोग्राम या कोई भी बुलेटिन नशर किया गया तो फिर टीवी चैनल्स और प्रोग्राम्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है, क्योंकि PTI की क़यादत ने यह कहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को आज़ाद फैसले करने दे तो इमरान खान साहब आज 8 बजे ही रिहा हो जाएंगे, जैसा आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। और दूसरी जानिब जावेद हाशमी साहब ने यह कहा है कि NA 148 से PTI के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अमलन जीत चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ भी धांधला शुरू कर दिया गया है, जैसे कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।